हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसमें क्वेश्चन में दो आकृति बनी हुई है, एक बेलनाकार आकृति है और एक घनाकार आकृति। तो दोनों में बताना है कि क्या समानताएं हैं और इसके बाद दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक आकृति बना ली जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बेलन में देख लेते हैं। तो बेलन में का व्यास जो दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर का व्यास है और इसकी ऊंचाई जो है वो भी 7 सेंटीमीटर की है। और इसमें जो है घन में है तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 7-7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो इसमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों में समानताएं क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में समानताएं और असमानताएं दोनों चीज़ें पूछा हुआ है। तो समानताएं दोनों में ये है कि दोनों आकृतियों की ऊंचाई समान है, यानी बेलन की भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की है और घन की भी ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर की। और असमानताएं जो हैं तो एक आकृति बेलन है, यानी एक आकृति बेलनाकार है, दूसरी आकृति घनाकार है। अब इसमें निकाल लेते हैं कि अगला जो क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इसके लिए सब दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 2πr/h ये होता है। तो इसको हम रख देंगे। पाई का जो वैल्यू होता है, पाई बराबर होता है 22/7। पिछले कई सारे वीडियो में हमने पहले इसको बता दिया है। तो 22/7 गुणे आर। अब यहाँ पे देखेंगे तो बेलन का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो आर बेलन की त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो 7 अगर है व्यास तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, यानी 7/2 हो जाएगा। और ऊंचाई 7 है तो 7 सेंटीमीटर इसको लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 2 से ये दोनों कट रहे हैं और एक 7 से ये 7 कट रहा है। तो इसको हल करने पे अब यहाँ पे बचा ऊपर 22 गुणे 7 बस बचा हुआ है, तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 की 4 और 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया है बेलन का। बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब इसके बाद निकाल लेते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है तो 4a², जहाँ पे a जो है घन की भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है। तो 4 × a, यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर 7 दिया हुआ है, यानी इसकी जो भुजा है 7 सेंटीमीटर की है। तो 7 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 49 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें दोनों का ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोनों का आ गया है। तो इसमें बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसमें लिख देंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है और इसका 343 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।